वागीश यस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदय संवितं नृसिंहमहं भजे। प्रणवं पवनकुमार खलवन भावक ज्ञान घना जासुहृदयागार बसव राम सरचापधर। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। रामकथा के रसिकवर भक्तराज मतिधीर आयुष्वासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर तेज पुंज कपिवीर तेज पुंज कपिवीर। अखंड मंडलाकार परात्पर परम ब्रह्म परमपिता परमेश्वर सच्चिदानंद घन विग्रह श्री जानकी जीवन भगवान श्री रघुनाथ भगवान राजा रामचंद्र एवं की महती अनुकंपा से हम आप सब सभी प्रिय दर्शक बंधु श्रोतागण भागवत भक्त जनों एवं भगवत कथा के रसिक जन दूर दूरांतर देश देशांतर से और उपस्थित सभी प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में सभी को सिया राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको नमन बंदन अभिवादन करते हुए छोटी सी निवेदन, जो भी हमारी इस चैनल को देख रहे हैं लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें अधिक से अधिक इस प्रसंग को पाने के लिए और अनेक विधि अनेक उपायों को पाने के लिए। साथ में और भी प्रयोग विधि अनुष्ठानों को हम बताएंगे। रामचरितमानस से कैसे जीवन में असंभव को संभव किया जा सकता है, गुरुओं की आशीर्वाद से जो हम आप सबको प्राप्त हुआ है। और आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें और ऐसे प्रसंगों को, ऐसे दिव्य अनुष्ठानों को करके आप भगवान जानकी जीवन की महती अनुकंपा प्राप्त करके आप अपने जीवन में समृद्धवान बने, इस कामनाओं के साथ आप सबसे निवेदन रहा। और आप शुभ कमेंट करके उत्साह बढ़ा सकते हैं, आपके हाथ में जनता जनार्दन है, तो इसलिए सभी प्रियजनों से निवेदन है। आइए दो बार भगवत नाम तत्पश्चात कथा। श्री राम जय राम संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय राम संकट मोचन वीर हनुमान। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंतलाल महाराज की जय। श्री राधा रमण सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। श्री रामचरितमानस की जय। सावर मंत्र अनुष्ठान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो प्रिय दर्शकों, हम आप सबको प्रसंग बाई प्रसंग सुनाते हुए मन में यह विचार आया कि रामचरितमानस की कथा हर कोई श्रवण कराता है, परंतु रामचरितमानस की जो गूढ़ रहस्य है, जो गुरुजी और श्री राममंगल दास जी महाराज की कृपा अनुग्रह और अनेक संत और अपने निजी गुरुदेव भगवान की कृपा अनुग्रह से कैसे कैसे पाठ करना है और इसका कैसे कैसे प्रयोग विधि है, आप गुरुमुख होकर इन अनुष्ठानों को कर सकते हैं। जीवन को दुराचार, व्यभिचार, शत्रु आदि जो परेशानी कलह होता है, उससे आप अपने जीवन को इस अनुष्ठान, इस रामचरितमानस रूपी सावर मंत्र का
कलिबिलो की हित हर गिरिजा सावर मंत्र जाल जिन सिरिजा कलिबिलो की हित हर गिरिजा सावर मंत्र जाल जिन सिरिजा। भवानी शंकर इसी घोर कलिकाल को देखते हुए अभावग्रस्त लोगों के लिए, परेशानी में रहने वाले हर घर में कलह परेशानी किसी न किसी प्रकार के समस्याओं से व्यक्ति परेशान रहता है, तो उस परेशानी की निराकरण केवल कलिकाल में यह रामचरितमानस की इन सावर मंत्रों की विधि अनुष्ठान जो कहा गया स्वयं करके, या आप किसी ब्राह्मण साधु से करा सकते हैं, और या तो हमसे संपर्क करके अगर आपकी खुशी श्रद्धा हो तो भी कितनी भी बुरी समय हो उसमें राहत पाने के लिए और उसका जो कर्म है शांति के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, इसी सावर मंत्रों की अनुष्ठान से आपके आए हुए जीवन में जो तूफान है उस तूफान को भगवान की वह उदंड और जो धनुष बाण है और ये आराधना से लवल में सपरमाणु जुगा बरस कल्प सर चंड भजसि न मन तै राम को काल जासु को दंड। लवन में सपरमाणु जुगा, क्षण क्षण पल पल घड़ी घड़ी जो हमारे जीवन में परेशानी है, लवन में सपरमाणु बरस कल्प सर चंड, ग्रह दशा की पीड़ा से पीड़ित होकर वर्षों वर्षों तक शत्रुओं की द्वारा टुटके आदि तंत्र आदि का प्रयोग करके जो आपके जीवन में अनेक बाधा अनेक परेशानियों से जूझ रहे हैं, इस सावर मंत्र का रामचरितमानस का अनुष्ठान करके आप अपने जीवन की संपूर्ण संकट को मिटा सकते हैं। इसलिए आपकी श्रद्धा और विश्वास के साथ किसी अच्छे साधु या साधक या संध्या वंदन करने वाले उच्च श्रेष्ठ ब्राह्मण शुद्धता और विश्वसनीय पूर्वक जो अनुष्ठान करे, तो मेरे ये चैलेंज दावा है कि उसको अवश्य भगवान जानकी जीवन और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अरे मना क्यों नहीं भज रहा है ऐसे रघुनाथ को, अरे ऐसे रामचरितमानस होते हुए क्यों नहीं गान कर रहा है, क्यों नहीं अनुष्ठान कर रहा है, क्यों भटक रहा है संसार की दलदल में। अरे ये रामचरितमानस और ये जो माँ गौरी की उपासना है, सेवत तो ही सुलभ फलचारी वरदायनी पुरारी प्यारी, सेवत तो ही सुलभ फलचारी। मात्र 1.5 दोहा पूरी वीडियो को देखिए और देखकर समझिए तो आपको ये पूर्ण प्रसंग समझ में आएगा। आधा अधूरा देख के आधा अधूरा ज्ञान भयंकर होता है। अगर कोई व्यक्ति 3 पाठ भी, अगर 7 पाठ भी, 11 पाठ भी करता है तो उसकी 24 घंटे तक का गारंटी हम ले सकते हैं। शुद्धता से मात्र 1 दिया और 1 अगरबत्ती लगा के माता जी को 1 जिलेबी या 1 बतासा 2 लौंग का भोग लगा के जगत जननी भगवती दुर्गा की गौरी की आराधना करे। जिसके पास धन ना हो, सामर्थ्य ना हो, तो उसके पास तो सामर्थ्य ना हो, धन ना हो तो समय तो होगा, समय तो दे सकता है। तो इसलिए दोनों के लिए हम कह रहे हैं, धनाढ्य हो
चाहे निर्धनी हो, करिए। 100% ये वाणी भगवान की कृपा से, गुरुदेव की आशीर्वाद से ये वाणी बलिष्ठ वाणी है। कोई मजाक और कोई अनुभवहीन नहीं है। जो वक्ताएं बहुत हैं, बक देते हैं, लेकिन उनकी आचरण में नहीं। वो गुरु के सानिध्य में बैठ के नहीं अध्ययन किए, यूट्यूब से और कलेक्शन कथा की नकल करके कथा करते हैं। ठाकुर जी की ऐसी कृपा है, रामचरितमानस को 10 साल पढ़ने के बाद भी हम तो तुच्छ हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठाकुर जी को साक्षी रख के कह रहा हूँ। मतलब जो शिख सिंधु, जो सुख सिंधु, आनंद राशि, शिखरते त्रयी लोक सुपासी। किसी लोटे में जल लीजिए और कुशा को डुबाइए, उस एक कुशा के अग्रभाग में पानी जो लगा उसको छिटा मारिए, उसका 100 कण बन जाए। उस कण में से एक कण भी 10 साल बैठ के अध्ययन करने के बावजूद भी रामचरितमानस ऐसा गूढ़ तत्व है, ऐसा परमहंस विषय है। और हमसे भी बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े गुरु, उनके पास बैठकर हम ये समझ में नहीं आया। जब हम जिज्ञासु बन के पूछे तो बोले कि रामचरितमानस अथाह सागर है, इसको समझना वो तो रघुनाथ की कृपा होगी तब समझ में आएगी। तै जानहि जही देव जनाई, जानत तुम्हि होई जाई। परंतु लोक कल्याण के लिए यह अनुष्ठान की विधि है। अगर आप सब इच्छुक है, आप सब करना चाहते हैं तो करके देखिए। मात्र 1.5 घंटा जय जय गिरिवर राज किशोरी से लेकर जाने गौरी अनुकूल से हरस न जात का मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकने लगी। 235 दोहा बालकांड से लेकर 236 दोहा तक है। आप सब प्रेमीजन और जो कामना से तृषित है, प्यासे हैं, साधना करिए। कल्प वृक्ष है और करके हमसे कांटेक्ट करिए। मात्र सिर्फ पाठ करिए, छोटी मोटी कामनाओं को यूं चुटकी भर में होगा। ये हमारे चैलेंज है। और विशेष फल चाहिए तो उसका विधान है, उसका संपुट है, उसका दशांश हवन है, तर्पण है, मार्जन है। परंतु नित्य पाठ से 3 पाठ 3 मिनट का है, याद हो जाने के बाद। मात्र 1.5 दोहा है, 2 दोहा और 21 चौपाई है। कोई ज्यादा मेहनत की बात नहीं है। हनुमान चालीसा से भी छोटा है, आधा है। इस आधे में ही आपकी जिंदगी भरपूर हो जाएगा। माँ दुर्गा जगत जननी को अगर आप प्रसन्न कर लिए, जैसे माँ जानकी जी का जीवन में परम ब्रह्म का आगमन और जनकपुर में हर्ष उल्लास हो गया, और अवध नगर में धर्म अर्थ का मोक्ष के रूप में चारों श्री माँ जानकी, श्रुति कीर्ति, मांडवी जी और उर्मिला जी पधार कर मानो अवध को कृतकृत कर दिए। पहले से तो कृतकृत था ही प्रभु से, परंतु प्रभु ही थे। परंतु प्रभु के वामांगी माँ जानकी जनक नंदिनी योग ऋषि पुत्री बनके जो इस धरातल पर प्राकट्य हुई थी, वो भी आराधना की, उनको भी आराधना करना पड़ा।
तो मानव जीवन आराधना के लिए है। बिना आराधना के जीवन सफल नहीं होगा। बिना गुरु के सुख नहीं मिलेगा। मनमुखी सदा दुखी, गुरुमुखी सदा सुखी। इसलिए अगर सुख चाहते हो तो विषय सुख जो है बहुत भोग लिए। जो निर्धनता, दरिद्रता और कष्ट क्लेशमय है, धन होते हुए भी उस क्लेश और कष्ट से निवृत्त पाने के लिए यह एकमात्र सरल और अति सरलतम दिव्य उपाय है। हे प्रिय सनातनियों, ऐसे अमृत सागर को छोड़कर कहाँ प्यासे भटक रहे हो? हे मेरे हिंदू सनातन धर्म में जन्म लेने वाले, हमारी पूर्वजों ने, हमारी मुनि ऋषियों ने इतने दिव्य दिव्य अनुष्ठानों को रख के गए हैं। हम अगर इसका मंथन करें तो हमारे जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। तो आप सब कहाँ भटक रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों? इसलिए सेवत तो सुलभ फलचारी, वरदायिनी पुरारी प्यारी। माँ जानकी जी को याद करना। इससे मानव को शिक्षा दी माँ जानकी जी कि जो भी मानव है, अगर अपनी कामना पूर्ति नहीं होती है, अपने चाहत के अनुसार पूर्ण नहीं होता है, और अपने जीवन को अगर आप सफल बनाना चाहते हो तो इस गौरी पूजन की जो अनुष्ठान है, इसको आप करके परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। हर समस्या का समाधान, हर मनोरथ को पूरा करने वाला। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। माँ दुर्गा वामांगी शिव के अर्धांगिनी, नारायणी आदि शक्ति, 10 महाविद्याओं के सर्वश्रेष्ठ दुर्गे, दुर्गति नाशिनी, सिंहवाहिनी, महिषामर्दिनी क्या नहीं दे सकती। परंतु करेंगे तभी। बाप का सब बच्चे हैं, चारों पैदा हुए तो चारों बच्चे हैं, परंतु जो बाप का आज्ञा मानता है वो बाप उसके लिए विशेष स्पेशल है। उसी प्रकार सनातनी तो सबको ही है। शास्त्र तो अनेक है, लेकिन गुरुमुख होकर जो जीवन जीता है और जो साधना करता है, जो भगवत मार्ग पे चलना आनंद है, वो आनंद कहाँ विषयों में। कभी पेट नहीं भरा लेकिन संतोष नहीं हुआ। इस साधन से आपकी पेट भी भर जाएगी, आपकी इच्छाएं भी पूर्ति हो जाएगी और संतोष भी मिलेगी। गज धन बाज धन और धन रतन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। धन तो आएगी, क्योंकि ये महालक्ष्मी के साथ नारायण के आशीर्वाद प्राप्त करना, भवानी के साथ शंकर सम कल्याणम करोति इति शंकर, उनका कल्याण पाना अलग चीज है। तो वही कह रहे कि कीनहु प्रगट न करन तो ही, अस कही चरण गई वैदेही। हे माँ भवानी, तुम तो सबके हृदय में विराजमान हो। मेरी कामना क्या है, मैं क्यों संकल्प करूं? मैं तो आपकी आराधना कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं। आप प्रसन्न होइए और मुझे जो श्यामल गौर 2 जने हैं, उसमें से श्यामला को मेरी पल्लू के झोली में बांध दीजिए। इतना ही जब जानकी जी विनय करती है, तब माँ भगवती उत्तर देते हुए, बिना प्रेम बस भई भवानी,
खसी माल मूरति मुस्कानी, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। आहा, देखो भक्ति में क्या शक्ति है, आराधना और इस सावर मंत्र में क्या चमत्कार है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि शिला भी हो तो मूर्ति पत्थर का भी हो, अष्टधातु का हो, चाहे किसी से भी बना हो लकड़ी का, परंतु अगर तुम्हारी श्रद्धा और इसका जो पाठ नित्य निरंतर करेगा तो मूर्ति ही स्वयं परम प्रसन्न दिखती है। माँ भवानी की स्वरूप, जो जगत जननी भगवती की स्वरूप है। और माला टूटकर गिर के यह संकेत देती है कि जाओ तुम विजय हो जाओगे, तुम्हारी कामना मनोरथ इच्छा पूर्ण हो जाएगा। बोलिए श्री माँ भवानी की जय, शिव अर्धंगिनी की जय, गौरी माता की जय। बिना प्रेम बस भई भवानी। देखो साधना में विनय, साधना में अहंकार नहीं। कुछ लोग साधना करते हैं गुरुमुखी ना होने, मैंने फलाना किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, कुछ नहीं मिला। इस भ्रम में आधे लोग नाश हो जाते हैं। भाई आपने साधना की, उच्चारण किए, सब कुछ किए, परंतु गुरुमुखी नहीं हुई, और गुरुमुख ना होने के कारण आपकी किया हुआ सभी कर्म निरर्थक हो गया, निष्फल हो गया। ररण्य रोदनम यथा गुरुर बिना, गुरु के बिना जैसे घोर घनघोर जंगल में कोई रोदन करे, उस रोदन का सुनने वाला कोई नहीं है। उसी प्रकार मंत्रों में प्राण तभी आता है, मंत्र शक्ति को जिसने जगाया है या उसने खूब अनुष्ठान किया है, उसके द्वारा उपदेश दिया गया। हाँ, इसका मतलब आप कोई पाठ करेंगे तो नहीं मिलेगा, या तो पूर्व जन्म का संस्कार हो, या आपकी प्रबल प्रारब्ध हो, या तो सिंपल पाठ अगर करते हैं तो छुटपुट कामनाएं सिद्ध होने लगती है, या तो दीर्घकाल कठिन परिश्रम हो। अगर आप किसी को गुरु भी बनाना बेइज्जती समझते हैं तो नित्य 108 के हिसाब से 108 दिन का पाठ हो, तब जाकर प्रबल प्रारब्ध, या तो प्रबल प्रारब्ध हो या तो प्रबल पुरुषार्थ हो। क्योंकि पत्थर में पहले से या तो लकीर हो, या तो उस पत्थर को किसी तगड़े हथियार से निशान बनाने के लिए लकीर बना दिया जाए। तो उसी प्रकार अपने जीवन में भी सफलता पाने के लिए, किसी भी साधना को जागृत करने के लिए, और वह साधना अपनी मन अनुकूल फल देने के लिए आपको कठोर परिश्रम करना होगा। किसी को 100 बार में हो जाता है, किसी को 1000 बार में हो जाता है, किसी को 1.25 लाख लग जाता है, किसी को उससे भी ज्यादा लग जाता है। अपने अपने प्रारब्ध और पुरुषार्थ और शुद्धिकरण, अगर इन सबको भी नहीं कर पाओगे, मात्र 3 पाठ या 7 पाठ या 11 पाठ करके भी ट्राई, 41 दिन आप छोटी मोटी कामनाएं। और दूसरी बात, पाठ करके चल के जाने से रोजगार के लिए खाली हाथ नहीं लौटोगे। जहां 5000 होना था वहां 500 रुपया भी मिलेगा, अवश्य अवश्य में वक्तव्यम, अवश्य मिलेगा, परंतु उतने दृढ़ निश्चयी
आप गुरुमुख होकर करते तो माँ भवानी क्या कह रहे हैं, बिना प्रेम वश अगर मुझे कोई विनय करे, वास्तव की रियलाइज में जितना आज एक सौंदर्य चमड़ी या कोई धनाढ्य व्यक्ति को देखकर एक लड़की जैसे एक धनाढ्य पुरुष में कुरूपता हो और वो देखने में बेकार लगता हो, मरियल मरियल हो, परंतु धनाढ्य है, धनवान है, तो वो अंगूर की तरह भी दिखे तो लंगूर से प्रेम कर बैठती है। और उसी का टू कपी लंगूरी जैसे दिखे, बंदरिया जैसे दिखे, लूली लंगड़ी कहनी कुड़ी कुछ भी हो, अगर उसकी बाप पैसा वाला है, 1 करोड़ 2 करोड़ देने वाला है, तो लड़का कितना भी हैंडसम हो उससे प्यार करता है और शादी भी कर लेता है। क्या अर्थात उस लड़की में या उस लड़के में प्रेम ना हो, धन में तो प्रेम है। तो उसी प्रकार माँ भवानी कहती है कि मेरे पास कोई भी, या जानकी जी कहती है कि कोई भी माँ भवानी के पास अगर इस तरह विनय प्रेम करता है, विनय करता है, प्रार्थना करता है और दीनता पूर्वक पाठ करता है, तो आप सबको अवश्य माँ भवानी बस में। और जहाँ माँ भवानी के आशीर्वाद हो वहाँ तो फिर पराजय का मुख क्या देखना है। पराजय उसकी जिंदगी में उसी दिन दूर हो जाता है जिस दिन माँ भवानी को वश कर लेती है। देखिए, एक जबरदस्त वश करना किसी को और एक को प्रेम पूर्वक विनय पूर्वक बस करना, समझ लो वह सिर निद्रा पर्यंत, चिरकाल पर्यंत फल देने। इसलिए माँ भवानी के सामने उदंडता, अहंकारता और अपनी धनाढ्य होने के बाद या इस अनुष्ठान से सफलता मिलने के बाद उग्रता, किसी का नाश करने की चिंतन, ये सब विचार ईर्ष्या बुद्धि को त्याग करके रखना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी एक बात कहते हैं कि साधना करो, साधना कितना कर रहे हो बोलना नहीं है। जोग जुगति तप मंत्र फल मंत्र प्रभाव, फल जब तब करिय दुराऊ। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव, फल जब तब करिय दुराऊ। साधक छुपाता है साधना, और करना भी चाहिए। केवल गुरु को छोड़कर साधना को प्रकट करके नहीं बोलना चाहिए। तो आप कहेंगे आप कैसे बोल रहे हैं? हमारी मानसिकता यह है कि हम लोक कल्याण के लिए बोल रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ गूढ़ तत्व, गूढ़ रहस्य हैं, वो गुरुमुख हुए बिना नहीं बता सकते हैं। हाँ, सामान्य पाठ के लिए मैं बता दे रहा हूं। या तो संपर्क करके गुरुमुख होना पड़ेगा, साथ में गुरुमुखी होकर पाठ करना पड़ेगा, या तो ब्राह्मणों के द्वारा इसकी जो गूढ़ रहस्य है और कुछ जप है, कितने चौपाई पे कहाँ पर क्या जप करना है, इसकी भी एक विधि है। उन सब चीज़ों को YouTube के माध्यम से नहीं बताया जा सकता है। आपको और जजमान को उस 11 दिन की पाठ में जजमान भी जप करता है। तो हमारी इस, जैसे ब्राह्मण से कराएगा या हमसे करवाएगा, तो उसकी पाठ करते समय जजमान भी 11 दिन फलाहार करके है
इसकी जजमान को गुरु उपदेश देकर उस विधि का विधान से बैठाकर उसको संस्कार पूर्ण पढ़ा जब कराए तो हमारी गारंटी है 100 दिन। 10 दिन का अनुष्ठान है, 11 दिन का, और 100 दिन के अंदर रिजल्ट सामने। जैसे माँ भवानी कहती है कि मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, इसका सूचक क्या है? माँ जानकी जी कहती है, देखो देखो माँ भवानी गौरी प्रसन्न हो गई, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। अरे जो मूर्ति जो पत्थर दिख रही थी वो मानो किसी मनुष्य की तरह, किसी जननी की तरह प्रसन्न होकर मुस्कुराती हुई नजर आ रही है। और जो माला धारण किया गया था, जो धागा टूटने वाला नहीं था, वो टूट के बिखर के गिर गया। इसका मतलब माँ भवानी राम जी को हमारी झोली में, हमारी पल्लू में डाल दिया। बोले श्री जगत जननी शैलीपुत्री की जय, गिरिवर राजकुमारी की जय। इसी के साथ आज आपसे छोटी सी निवेदन यहाँ पर कि ऐसे ऐसे प्रसंगों को, कथाओं को पाने के लिए, ज्योतिष के विषय में जानने के लिए, जातक के बारे में जानकारी के लिए हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा नॉलेज रखते हैं। आपकी समय कब क्या कहता है, कालचक्र, उसके बारे में जानने के लिए आप इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करके संपर्क जोड़कर अपने जीवन को उन्नति के पथ पर ले जा सकते हैं। अगर श्रद्धा और विश्वास भाव है, गुरु बिना भवन इति तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। आपके पास अथाह सागर धन हो सकता है, परंतु शांति और सुख के लिए सुख के पथ पर चलने वाले गुरुओं से जोड़ना पड़ेगा, तभी जाके आपको सुख और शांति मिलेगी। साधना करना पड़ेगा, साधक बनना पड़ेगा, संयम बरतना पड़ेगा। इसलिए आइए आज यहीं पर विराम देते हैं। 2 बार भगवत नाम, और आप सब लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्यामा श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय।